बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के बारे में सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या काम करता है और इसको हम सर्किट में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में भी सीखेंगे और साथ साथ ट्रांजिस्टर की जो पिन है उसके बारे में सीखेंगे और उसको एनपीएन और पीएनपी जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं तो उन पर हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो उनके बारे में भी जो है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम ये सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर के जरिए हम किसी भी सर्किट को कैसे बनाकर जो है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों का अलग अलग सर्किट बनाएंगे और किस तरीके से हम सीखेंगे ताकि ट्रांजिस्टर के बारे में हमें सही तरह से जो है इसकी समझ आ सके। दोस्तों, वीडियो को जो है ना आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट जो है आपसे मिस ना हो पाए। ट्रांजिस्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो सब क्वेश्चन जो है वो आज क्लियर हो जाएं। दोस्तों, लफ्ज़ ट्रांजिस्टर दो अल्फाज का मजमूआ है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस और दूसरा हमारे पास ट्रांसफर। यानी कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से आप वोल्टेज या सिग्नल को एक सिरे से दूसरे सिरे पर मुंतकिल कर सकते हैं। या आसान अल्फाज में आप यूँ समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसकी मदद से आप वोल्टेज को या सिग्नल को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है स्विचिंग करवा सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल स्विचिंग का काम करता है, जिस तरह इलेक्ट्रिकल में रिले या मैग्नेटिक कंडक्टर जिस तरह काम करते हैं उससे हम किसी भी चीज़ को स्विच करवा दें, तो बिल्कुल इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक अशिया में हम ट्रांजिस्टर की मदद से किसी भी चीज़ को जो है स्विचिंग करवाते हैं। तो सर, ट्रांजिस्टर की जो है बहुत सारी अकसाम होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं वो कितने अकसाम के हैं। तो इनमें ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी ट्रांजिस्टर के ऊपर वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर की पिनों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रांजिस्टर की जो पिन है उनकी क्या का नाम है। तो ट्रांजिस्टर की जो पिन होती है उसमें हमारे पास एक पिन जो होती है वो बेस होती है, दूसरी जो पिन होती है वो कलेक्टर होती है और तीसरी जो हमारे पास पिन होती है वो इमीटर होती है। यानी कि ट्रांजिस्टर की जो बेस होती है वहाँ पे हम उसको सिग्नल वोल्टेज देते हैं और जो हमारा कलेक्टर होता है वहाँ से हम उसको वोल्टेज इनपुट करते हैं और इमीटर से जो है हमें वोल्टेज जो है उसके आउटपुट मिल जाते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर की जो है पिनों के नाम मालूम करने के लिए आसान तरीका है कि आप गूगल पे जो है किसी भी ट्रांजिस्टर का जो है नंबर टाइप करें और उसके बाद जो है वहाँ पे उसकी मुकम्मल डिटेल आ जाती है। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है तो इसकी कौन सी पिन जो है हमारे पास बेस है, कौन सी पिन इसकी कलेक्टर है और कौन सी पिन जो है इसकी इमीटर है। उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर की फिर हम आसानी से उसकी एनपीएन और पीएनपी का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन और पीएनपी को जो है चेक जो है हम इस तरह आसानी से कर सकते हैं। जब हमें इसकी पिनों के नंबर मालूम हो जाते हैं तो फिर हम मल्टीमीटर से जो है इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी जो है आपको मैं इसको चेक कराऊंगा कि किस तरह से जो है हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो दो ट्रांजिस्टर है उसमें हमारे पास एक जो ट्रांजिस्टर है वो C945 है, दूसरा जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो BC557 है। अब ये जो C945 ट्रांजिस्टर है इसकी ये वाली जो पिन है इसकी बेस है, ये वाली जो इसकी पिन है ये कलेक्टर है और ये वाली पिन जो है इसकी इमीटर है। उसके बाद BC557 ट्रांजिस्टर है तो उसकी ये वाली जो पिन है उसकी बेस है, ये वाली पिन इसकी कलेक्टर है और ये वाली जो पिन है इसकी वो इमीटर है। दोस्तों, अभी जो मल्टीमीटर की मदद से इसको हम चेक करेंगे। तो अगर मल्टीमीटर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि मल्टीमीटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से वो वाली वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर में ये दोनों जो पिनें होती है इसमें हमारे पास एक पिन पॉजिटिव होती है, दूसरी जो हमारे पास पिन होती है वो नेगेटिव होती है। तो ट्रांजिस्टर को जो है चेक करने के लिए हमने सिलेक्टर जो है उसको कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे ले आना है। अब इस ट्रांजिस्टर की जो बेस वाली पिन है तो वहाँ पे जो मैं नेगेटिव वाली प्रोब लगाऊंगा और उसके बाद दूसरी दोनों जो पिन है वहाँ पे मैं जो है पॉजिटिव वायर को लगाता हूँ। तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैं पॉजिटिव वायर को इसकी बेस पे लगाता हूँ और लगाने के बाद दूसरी जो है इसकी पिन पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि हमें इसकी रीडिंग जो है वो शो हो रही है। उसके बाद दूसरी पिन पे भी चेक करते हैं तो देखेंगे दोनों पिनों पे जो है हमें सेम रीडिंग जो है शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यानी कि इसकी जो बेस है वहाँ पे हमने पॉजिटिव वायर लगाई है और साइडों में इसकी जो दोनों पिनें हैं वहाँ पे हमने नेगेटिव प्रोब लगाई है। तो इससे जो है हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। C945 जो हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हम BC557 ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है इसकी बेस में मैं यहाँ पे पॉजिटिव प्रोब को लगा दूंगा और उसके बाद जो हमारे पास नेगेटिव जो प्रोब है उसको मैं दोनों पिनों पे लगाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें इसकी रीडिंग जो है वो शो नहीं कर रहा। उसके बाद जो है इसकी बेस में मैं नेगेटिव प्रोब को लगा दूंगा और उसके बाद साइडों वाली दोनों पिनों को जो है पॉजिटिव प्रोब से चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसकी रीडिंग हमें शो कर रहा है। दोनों पिनों पे जो है इस तरह सेम रीडिंग शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यानी कि इसकी साइडों वाली दोनों जो पिन हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं और दरमियान वाली जो इसकी पिन है यानी कि इसकी जो बेस है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो इससे हमें यह अंदाज़ा होगा कि ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है आप इसकी एनपीएन और पीएनपी को मल्टीमीटर से जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है इसको प्रैक्टिकली करके सीखने का कि किस तरह से जो है एनपीएन और पीएनपी काम करते हैं। तो उसको जो है हम इस तरह चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए इस तरह का मैंने एक ब्रेड बोर्ड लिया है जिसके ऊपर जो है हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो सबसे पहले जो है ब्रेड बोर्ड पे हम ट्रांजिस्टर को जो है इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद जो है इसके साथ एक एलईडी है हमारे पास 3 mm की 3 वोल्ट की एलईडी है। तो उसको जो है यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। हमारे पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो हमारे पास एलईडी की नेगेटिव प्रोब है, तो यहाँ पे जो है हम इसके इमीटर के साथ लगा देंगे। और उसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी से जो है हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा एक, ताकि हमारे पास जो एलईडी है वो 3 वोल्ट की है, तो जो हमारे पास बैटरी है वो 9 वोल्ट है। तो इसकी जो है वोल्टेज को कम करने के लिए रेजिस्टर मैंने इसके साथ लगाया है। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर है वहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा। उसके बाद एलईडी की पॉजिटिव जो पिन है वहाँ से एक वायर में लगा दूंगा। और लगाने के बाद जो है बैटरी की जो हमारे पास पॉजिटिव वायर है वहाँ पे इसके साथ लगा दूंगा। अभी ट्रांजिस्टर को सिर्फ बेस पे जो है पॉजिटिव सिग्नल देना है, तो उससे जो हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। तो उसके लिए जो है इस तरह के एक और रेजिस्टेंस के साथ मैं लगाऊंगा। तो इसके साथ आप जो है रेजिस्टेंस आपने लाजमी यूज़ करना है, डायरेक्ट आपने इसको वोल्टेज नहीं लगाने। तो रेजिस्टेंस जो है सिर्फ सिर्फ इसके सिग्नल जो है इसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव सिग्नल, तो उससे जो हमारी एलईडी को ये ऑन करेगा। रेजिस्टेंस जो है मैंने इसकी बेस के साथ लगा दिया और उसके साथ एक वायर के जंपर मैंने लगा दिया है। तो अभी वायर के जंपर को जो है मैं इसके पॉजिटिव वायर के साथ लगाता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा एलईडी जो है वो ऑन हो रहा है। जैसे जैसे जो है मैं पॉजिटिव से इसको सिग्नल देता जाता हूँ इसकी बेस पे, तो उससे हमारी एलईडी जो है वो ऑन होती रहती है। उसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को मैं ब्रेडबोर्ड में लगा दूंगा। और लगाने के बाद जो हमारे पास पॉजिटिव वायर है उसको मैं इसके कलेक्टर के साथ लगाऊंगा। और जो हमारे पास एलईडी है उसकी जो पॉजिटिव पिन है उसको मैं इसके एमीटर के साथ कुछ इस तरह से लगा दूंगा। उसके बाद एलईडी की जो नेगेटिव पिन है वहां से एक जंपर जो है मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला जो इनपुट की हमारे पास बैटरी की वायर है, तो वहां पे इसको मैं लगा दूंगा। ये लगाने के बाद इसकी बेस में जो है रजिस्टर को लगा देंगे। और उसके साथ जो है एक जंपर को लगा देंगे। और यहाँ पे आप देखें कि मैं इसको नेगेटिव पिन के साथ लगा रहा हूँ, तो हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव सिग्नल देता हूँ, तो देखें कि हमारी जो है पॉजिटिव से इसकी एलईडी को ऑन नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं न्यूट्रल पे लगा रहा हूँ, नेगेटिव वाली पिन पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी एलईडी को जो है ये ऑन कर रहा है। दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप ट्रांजिस्टर की मदद से किसी भी प्रोजेक्ट को जो है आसानी से बना सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।